diagram of sperm that we are going to study. So we have basically 3 parts in the sperm. Okay, please listen to me. 3 parts हमारे पास यहाँ पे sperm में रहते हैं. The main first part is head, the next part is neck, and then is the middle part. Middle class लिख दिया मैंने. It's middle part. Then this part is actually the, I can say that, the tail part. हम लोग इसको भी count करें तो total we have 4 parts. The fourth one, third one, second one and first one. Class sperm में सबसे important जो चीज़ है, that's the nucleus के ऊपर ही acrosome. इसके अंदर बहुत सारे enzymes होते हैं. लिखवाया था आप लोगों को प्रोटीएज, एसिड फॉस्फेटेज और हाइलुरोनिडेज. 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं. तीनों एंजाइम्स प्रोटीएज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, तीनों ही एंजाइम का मेन फंक्शन होता है बेसिकली स्पर्म को, या जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है ना, तो स्पर्म नीड टू पेनिट्रेट द ओवम. एंड यू नो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे स्पर्म आपके ओवम को पेनिट्रेट कर जाते हैं. नो, there is only one sperm or 2 sperm are capable to do so. So sperm need to be very energetic, and all the energy in the sperm is there in the acrosome. And this is the nucleus, which nucleus combined with the ovum nucleus, and then the zygote will form. और you know जब zygote बनता है तो zygote के अंदर यार पहले तो एक ही सेल होता है, अभी 1 से 2, 2 से 4. तो zygote में जब सेल्स बनते हैं डिफरेंट ऑन कर दिया ना, ये चल रहा है. ज़ाइगोट में जब डिफरेंट सेल्स बनते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ज़ाइगोट बन गया, तो ज़ाइगोट में आगे जाके क्लीवेज हो रही है. देख रहे हो 4 सेल्स बने. तो उस क्लीवेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, नेक में होता है. तो स्पर्म की नेक में है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज इन दी ज़ाइगोट. देन ये डिस्टल सेंट्रियोल आता है नेक में. इसका कोई फंक्शन ऐसा खास नहीं है. ये वाला पूरा पीस टेल तक जाके पूरा फिलामेंट बनाता है. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्म के मिडिल पीस में इस तरीके के स्पाइरल रिंग्स होते हैं, दैट द माइटोकॉन्ड्रियल रिंग. ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल भी बोलते हैं. ये स्पर्म का पावर बैंक है, क्योंकि अगर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल नहीं होते तो स्पर्म में एनर्जी नहीं आती, एटीपी जनरेशन नहीं होता. सो ऑल द एनर्जी इन द स्पर्म आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल पीस. देन ये फिलामेंट है जो कि टेल के काफी हद तक पोर्शन को कवर करने से, यहाँ पर एक टेल पे जो फिलामेंट है काफी हद तक इसका पोर्शन, एक थिन जो लेयर है वो कवर करती है, पर एंड में ये फिलामेंट आगे जाके बिल्कुल नेकेड हो जाता है. अब एक वर्ड है, इधर देखो बोर्ड पर यार एवरीवन. न्यूक्लियस का आधा हिस्सा नेक और ये मिडिल पीस तक लेके यहाँ तक, ये जो मैं रेड आउटलाइन बना रही हूँ जस्ट टू शोइंग कि यहाँ पर एक स्पेशल लेयर और होती है जिसको बोलते हैं मैंचेटे. मैंने आपको लिखवाया है ना अभी नोट्स में. द मैंचेटे इज द स्पेशल लेयर विच कवर द हाफ ऑफ न्यूक्लियस, neck and the middle part, which is there on these particular portions. Okay, now tail में क्या है, सिर्फ फिलामेंट है. ये फिलामेंट स्पर्म को स्विम करने का काम करता है, और प्लस ये फिलामेंट जो है काफी हद तक एक लेयर से कवर है, जिस लेयर का नाम है फाइबरस शीट. पर एंड में ये शीट नहीं होती, तो एंड में जो ये फिलामेंट है दैट इज द नेकेड फिलामेंट. आई थिंक स्पर्म का डायग्राम क्लियर हो गया. इंपॉर्टेंट क्या है स्पर्म का डायग्राम में, फिर से बता देती हूँ. एक्रोसोम और उसके एंजाइम्स. न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फ्यूज होगी ओम न्यूक्लियस से. माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के बारे में पता होना चाहिए, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में पता होना चाहिए. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए आगे ओजेनेसिस हेरिंग डालेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द ओजेनेसिस. ओजेनेसिस के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये एक बार आप लोग रीड जरूर करना वंस आई क्लियर द डायग्राम विद यू. और घर जाके ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस को रीड आउट कर लेना. इन द नेक्स्ट क्लास ना आई विल बी गोना आस्क सम क्वेश्चंस of this chapter till today class that we have done. Okay, so till today's topic oogenesis पर आते हैं. आयुष बोर्ड पे देखो जल्दी से. सबसे पहले होता क्या है, एक फीमेल फीटस के अंदर
एक फीमेल फीटस में उसके ओवरीज में कुछ स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्या बना लेते हैं, ओगोनियाज बना लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि एक फीमेल है जो अभी फीटस स्टेज में है, तो उसकी ओवरी के अंदर कुछ जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, कुछ जर्म सेल्स होते हैं, वो कुछ ओगोनियाज बना लेते हैं। अभी वो कुछ ओगोनियाज मैं बोल रही हूँ, बट मिलियंस ऑफ ओगोनियाज होते हैं। एंड आपको एक बात बताई थी कि ओगोनियाज और ज्यादा फॉर्म नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो ओगोनियाज तक हम लोग कह सकते हैं कि ओगोनियाज का बनना दैट ऑल कम्स इन दी ग्रोथ फेज। आपके पास ओगोनियाज बनते हैं, 46 इनकी प्लॉइडी होती है, ठीक है, ओगोनियाज फॉर्म्ड, ठीक है। ओगोनियाज बेसिकली एक नहीं बनते, बहुत सारे बनते हैं, तो मैं एडिशनल ओगोनियाज भी यहाँ पर बना देती हूँ, और भी बहुत सारे ओगोनियाज हमारे पास यहाँ पर होते हैं। होता क्या है, अब प्यूबर्टी तक तो कोई भी ऐसा नहीं होता, मतलब चेंजेस नहीं आते, इट्स ऑल स्टिल इन द फीमेल ओवरीज। नाउ व्हाट हैपन इज, सबसे आपको वो सब पता है ना, जब हम लोगों ने ये चीज ओवरी पूरा पढ़ा था, प्यूबर्टी तक क्या होता रहता है, वो फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते रहते हैं, राइट, इट्स गेटिंग स्टार्टेड। बट वो सारी चीजें अभी नहीं पढ़नी, अभी बस ये पढ़ना है कि हाँ प्यूबर्टी में ये ओजोलिसिस प्रोसेस कैसे होता है। नाउ अभी भी क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट कौन सी फेज आती है, वी हैव मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज में एक्चुअली हमारा जो ओगोनिया होता है, इट गेट रेडी, इट डिवाइड्स। पर ये कब हो रहा है बच्चों, ये कब हो रहा है, प्यूबर्टी जब हिट करती है, और बनता है हमारे पास प्राइमरी ओसाइट, ठीक। अब प्राइमरी ओसाइट बना, पर तब तक भी 46 ही रहते हैं, प्लॉइडी हमारी चेंज नहीं हुई। अब आती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में यहां पर प्राइमरी ओसाइट डिवाइड होता है, एक सेकेंडरी ओसाइट और एक छोटी पोलर बॉडी। बच्चा पोलर बॉडी को याद रखना, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी पोलर बॉडी ही कहती है, इसको पोलोसाइट भी कुछ बुक्स में बोला जाता है, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कोई फंक्शन नहीं है इसका फर्टिलाइजेशन वगैरह में, बस ये बनती है एंड दे सून डीजेनरेट, खत्म हो जाती है। ये आपके पास क्या आ गया, सेकेंडरी ओसाइट। और आपको बता दें, यही आगे जाके अभी ओवम बनाएगा। और यू नो आपकी बुक में डायग्राम बना होता है, सेकेंडरी ओसाइट के साथ ही स्पर्म का फ्यूजन दिखा रखा होता है। तो एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट रेडी है, कैपेबल है, इट कैन फ्यूज विद द स्पर्म। ये स्पर्म के साथ फ्यूज हो सकता है, इट कैन रेडी टू फ्यूज विद द स्पर्म, सेकेंडरी ओसाइट। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि फ्यूजन हो गया या हो सकता है, मतलब स्पर्म आके सेकेंडरी ओसाइट पर अट्रैक्ट करता है, उसकी वॉल को कैन बी लाइक इट कैन सराउंड द वॉल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। पर अभी सेकेंडरी ओसाइट अभी शांत नहीं बैठेगा, ये कहता है मैं एक आगे जाके एक पोलर बॉडी बनाऊंगा और मैच्योर ओवम बनाऊंगा। व्हाट इट मेक, मैच्योर ओवम, ऑलराइट। और ये वाली पोलर बॉडी भी शांत नहीं रहती, ये दो पोलर बॉडी और बनाती है। तो लास्ट में टोटल कितनी पोलर बॉडीज बनी, and this is ovum, and ovum is being ready now, ready for fertilization। और एक चीज और याद रखना, यहां पर आपके पास मियोसिस 1 हुई और यहां पे मियोसिस 2। मैंने मियोटिक डिविजन्स लिखवाए ना, 2 मियोटिक डिविजन्स होते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनना फर्स्ट डिवीजन, और सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनना दैट्स योर सेकंड डिवीजन। और प्लॉइडीज बदल गई यहाँ पे इस स्टेज में भी 23 और यहाँ पर भी 23, मतलब अब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। These are haploid structures. प्राइमरी ओसाइट तक आपके 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, ठीक है। ये सब कब हो रहा है, that's all happen after
प्यूबर्टी। मैं एक बार और समझा देती हूँ, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। ऑफ कोर्स यस, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ध्यान से देखो सभी, बहुत सारे हमारे ओवरी के अंदर ओगोनियास बनते हैं। कौन बनाता है? जर्म सेल्स। याद रखना, जर्म सेल्स कब होता है? जब हम लोग एक फीमेल को देखते हैं, एक फीमेल अपनी मदर की वॉर्म में है, तभी हो जाता है। नेक्स्ट, ओगोनियास क्या करते हैं? एज इट इज रहते हैं, बट जैसे प्यूबर्टी हिट करती है, दे डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट से डिवीजन शुरू हो जाते हैं, 2 मायोटिक डिवीजन होंगे आपके पास, बनेगा सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म सराउंड करने लग जाते हैं, पर प्रॉपर फ्यूजन कब होता है? जब डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होगा? ओवम में। ओवम इज नाउ रेडी कंप्लीट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलर बॉडी बनी पहले प्राइमरी ओसाइट से, और सेकेंडरी ओसाइट से भी एक पोलर बॉडी बनी, और जो पहली पोलर बॉडी थी उसने आगे जाके 2 पोलर बॉडीज और बना दी, तो टोटल 3 पोलर बॉडीज बनी है, और एक हमारे पास मैच्योर ओवम बना। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा, एक ओगोनिया से एक ही ओवम बना, बट अभी स्पर्म वाले केस में सही था, एक आपके पास स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास 4 स्पर्म्स बन रहे थे। आज यही तक करेंगे।